रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो फ़िश पुलाव है। फ़िश पुलाव कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़िश पुलाव बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। सर्दियों के लिए ख़ास रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। 1.5 किलो मेरे पास फ़िश है। इसे छोटे छोटे पीसेज में मैंने तकसीम कर लिया है, अच्छे तरीके से वाश भी कर लिया है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। एक बारीक कटा हुआ प्याज है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक पकाएंगे। चेंज करना शुरू कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। सर्दियों के लिए ख़ास पुलाव बनाने जा रहे हैं आज। मछली का पुलाव बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी बनता है। सर्दियों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। माशाल्लाह से प्याज हमारे सुनहरे हो गए हैं। अब इस मौके पे कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास। दालचीनी है, मोटी इलायची है, लौंगे हैं, ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। एक बड़ा टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर लेंगे। अब इस मौके पे मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच भर के नमक का, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। चावलों को ये टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। मसाला हमारा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए उतार चुका हूँ चूल्हे से नीचे। फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। ऑयल भी शामिल कर लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मछली के पीसेस इसमें डालते जाएंगे। माशाल्लाह से पीसेस हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें घी से बाहर निकालने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी साइड तब्दील कर देनी है।
सारी फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें, को दोबारा मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। मसाला हमारा भुन चुका है। ये वाले 2 गिलास मेरे पास चावल हैं, ये वाले 4 गिलास मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। चार गिलास पानी मैंने शामिल कर लिए हैं। अब इसे ऊपर से बंद करने लगे हैं ताकि पानी में बॉयल आ जाए। माशाल्लाह से पानी हमारा मुकम्मल तौर पर पक चुका है। चावलों को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। 10-15 मिनट पहले भिगो लिए थे। चावल शामिल कर लेंगे। अब गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। ऊपर से बंद कर देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और चावल भी अच्छे तरीके से गल जाए। हल्के हाथों से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब इस मौके पे मेरे पास हरा धनिया है, ये शामिल कर लेंगे फ्लेवर के लिए। अब गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब इस मौके पे इसमें फ़िश शामिल करने लगे हैं और इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगाने लगे हैं। इस तरीके से फ़िश लगा देंगे ऊपर। थोड़ा सा धनिया, अब 15 मिनट के लिए इसे दम पे लगाने लगे हैं। 15 मिनट के बाद इसे खोल लेंगे। माशाल्लाह दम पे लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसे डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।